यह जो पानी आप बहता देख रहे हैं, यह स्थिति पहाड़ों में अमूमन हर साल और हर समय होती है, क्यों और कहीं ना कहीं होती रहती है। और यह जो है बादल फटने के बाद की स्थिति है, और ये जो बादल फटने से जो पानी बर्बादी लाता है उसकी स्थिति है। इस स्थिति को हम कहीं ना कहीं हम ही लोग ही बनाते हैं, और इस स्थिति के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम पहाड़ों में अनऑथराइज गतिविधियां कर रहे हैं और पहाड़ों में पर्यावरण के नाम पर जो पेड़ों में जंगलों में आग लगा रहे हैं और प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, उसका नतीजा है कि जिससे कि पहाड़ों से बादल फटके और वे बर्बादी के कगार पर आ रहे हैं। हर साल होने के साथ साथ यह बर्बादी को साथ लाता है। ऐसी स्थिति पिछले साल कोटद्वार से ऊपर भी हुई थी, जो कि पौड़ी जिले के अंदर उत्तराखंड में पड़ता है, और उसकी वजह से भी कोटद्वार और दुगड्डा के बीच में बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी, और उससे जो मैदानी क्षेत्र में कटाव हुआ और मकानों का नुकसान हुआ वह सबको याद होगा। उसी चीज़ को दिखाते हुए मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस समय, जबकि अगले महीने से फिर मानसून का सत्र शुरू होने वाला है, और प्रशासन जो है वह खो नदी के मैदानी क्षेत्र में दीवारें बना के टोटल का काम कर रहा है, जो कि एक केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। इस काम को जहाँ की जैसे ही मानसून ख़त्म हुए थे और नदियों में पानी का कटाव, पानी का बहाव कम हुआ था, उसी समय शुरू कर देना चाहिए था। अब जाके जबकि अगले महीने फिर मानसून शुरू हो जाएगा तो उसमें खाना पूर्ति हो रही है। तो चलो मैं आपको उसी चीज़ को दिखाता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज आपके सामने फिर अपने वीडियो के माध्यम से एक नया मुद्दा लेके आया हूँ, और यह मुद्दा जो है यह उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, और उत्तराखंड में जो ये बादल फटने की कारण बर्बादी हो रही है उनसे जुड़ा हुआ है। सरकारों को उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वह पब्लिक मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताए, जिससे कि मैं उसको आगे अपने वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए बना सकूं और वीडियो में डाल सकूं। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में खो नदी में क्या कार्रवाई चल रही है। पहले तो ये देखो, ये जो पीछे अभी बादल फटा उसकी वजह से जो ये पानी का प्रेशर है ये आपको दिखा रहा हूँ। इसकी वजह से जो खेत थे, जिनको कि स्यारों के नाम से जाना जाता है पहाड़ों में, जिनको कि नदियों के पानी से सिंचित किया जाता है, और वहाँ उपजाऊ फसलें जो कि धान, गेहूँ इत्यादि की और अन्य फसलें होती है जिनको पानी की मात्रा अधिक चाहिए होती है, उनकी खेती होती थी, वह सब बर्बाद हो गई है और सब बह गई। और साथ के साथ जो रोड के किनारे पे जो लोगों ने अपनी मकान और दुकानें बनाई हुई थी उनको भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कईयों के तो पशुधन को भी नुकसान हुआ है, और उनके रहने के लिए जो गौशालाएं बनाई गई थी उन्हें भी बर्बादी हुई है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ खो नदी का नज़ारा। ये देखो खो नदी का नज़ारा है, और इस नज़ारे में यह जो कटाव हो रखा है ये पिछले साल का कटाव है। ये एक चित्र के द्वारा मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी में ही ये नदी के किनारे पे जो मकान बने थे वो भी टूट फूट के पानी के बहाव से बह गए, और लोग जान माल का उस समय नुकसान हुआ था, जो कि आज की तारीख में होना नहीं चाहिए। ये बारिश के बाद जो बादल फटने के बाद की स्थिति है, और उसके बाद देखो सड़कें भी कट गई, और ये पानी कहाँ से निकल के पूरे खेतों को बर्बाद करके आगे नीचे नदी में समा रहा है। पूरी खेती बर्बाद हो गई है। गाड़ी सड़क थी, सड़क भी जो कि हाईवे का, स्टेट हाईवे का रूट ले रखी थी, वो भी खराब जगह जगह से टूट गई है।
कई लोगों को माल के साथ अपने वाहनों की वे नुकसान उठाना पड़ा है। अब ये देखो, ये खो नदी में दीवार बनाने का काम चल रहा है, जो कि मशीनों के द्वारा और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा वहाँ खुदाई का काम चल रहा है और उसको दीवार बनाने का काम चल रहा है, जिससे कि आगे जो दोबारा इस वर्ष बारिश हो या बारिश का पानी आए, वह आगे का जो बचा हुआ क्षेत्र है उसको कटाव ना कर सके। लेकिन दीवारें डालने के लिए इतनी छोटी दीवारें और हल्की दीवारें बनाई जा रही है कि वह मुश्किल से ही है जो कि वो बचेंगी। ये देखो, ये ट्रैक्टर से कार्रवाई हो रही है और यहाँ आगे मशीनों से खुदाई हो रही है। इस मिट्टी को वापस जहाँ दीवार बनाई जा रही है उसमें, उसके पिछले हिस्से में जो खाली जगह है उसमें भरा जा रहा है। ये दीवार के लिए खुदाई कर रखी है। देखो ये नीचे कितनी गहरी है, मुश्किल से ये 4-5 फीट गहरी है और इसमें फिर दीवार डालने का काम किया जा रहा है। तो अभी आप ही बताइए कि 4-5 फीट गहरी जो खुदाई बन रही है उसमें दीवार कितनी मजबूत होगी और कैसे वह रुकेगी। ये देखो, ये दीवार बनाई जा रही है। ये जो दीवार का काम चल रहा है, ये दीवार यहाँ बनाई जा रही है और ये दीवार उसी जो ये नदी का लेवल ये क्षेत्र है उसी क्षेत्र के बराबर में लाई जा रही है। अब देखने वाले को समझ आ रहा होगा कि इस तरीके से दीवार कैसे कटाव को रोकेगी और कैसे यह पानी जो है ये आगे क्या गारंटी है कि नहीं रुकेगा। फिर बादल फटेंगे या बाढ़ आएगी तो वह फिर ऐसे ही बर्बादी लाएगी और इस दीवारों को पार करके फिर कटाव करेगी और सड़कों का नुकसान करेगी। और यह क्षेत्र जो है खोक नदी का जहाँ ये दीवार बन रही है, यह पौड़ी वो गढ़वाल और यूपी के क्षेत्र में आता है, अर्थात उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर क्षेत्र है और उसमें यह नदी का जो क्षेत्र है, इसीलिए इसकी ओर दोनों सरकारें कोई विशेष ध्यान नहीं देती। यह जो दीवार बन रही है यह भी स्थानीय लोगों की डिमांड पर विधायक निधि से बन रही है।